एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं प्रिय श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास है एक और नई मशीन जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की। तो आपने थंबनेल पहले ही देख लिया होगा। तो वो गाड़ी है होंडा CB350 RS। अब ये गाड़ी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के कॉम्पिटिटर है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, ये रॉयल एनफील्ड से किन बातों में बेहतर है, या फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इनसे किस बात में बेहतर है। इन दोनों गाड़ी का डायरेक्ट कंपैरिजन होगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं इस गाड़ी की भी सारी खासियत को बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये गाड़ी मुझे मिली है, आप खुद देख लीजिए। तो ये है वो गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, होंडा CB350 RS। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में हमें मिलता है एक LED लाइट सेटअप, और क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल चार्म को मेंटेन करती है तो आप देख सकते हैं कि ये भी राउंड थीम में है, और इस गाड़ी में बहुत सारे पैनल्स हमें राउंड थीम में मिलेंगे। और फ्रंट से और बात की जाए तो यहाँ पे इसका नंबर प्लेट, और नीचे में हमें मिलता है एक मड गार्ड। अब बात की जाए इसके टायर्स की, तो फ्रंट टायर्स भी काफ़ी चौड़े फील होते हैं, और इनका साइज़ है 100/90/19 MC57H। तो ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। और होंडा हाइनेस और CB350 RS इन दोनों को डिफ्रेंशिएट आप साइड से कर सकते हैं, क्योंकि साइड का ये पैनल जहाँ पे बोल्डली लिखा हुआ है CB350 RS और उस वाले में लिखा होता है होंडा हाइनेस। तो ये दोनों में बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये गाड़ी ओल्ड स्कूल चार्म को मेंटेन करती है, तो इसमें बहुत सारे क्रोम की डिटेलिंग भी की गई है। जैसे आप देख सकते हैं इवन साइलेंसर पे भी हमें क्रोम मिलता है, और यहाँ भी हमें क्रोम मिलता है। और इवन आप देख सकते हैं गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम में भी हमें क्रोम देखने को मिलता है। और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं हमें कोई किक नहीं मिलता। तो ये है गाड़ी का रियर एंड, और इस गाड़ी का रियर एंड मुझे किसी गाड़ी की याद दिला रहा है। अगर आपको पता है कि ये रियर एंड किस गाड़ी से रिजेंबल होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। रियर में देखा जाए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये है गाड़ी का टेल लैम्प जो सीट के साथ ही इंटीग्रेटेड है, और नीचे के साइड में हमें 2 इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता है रिफ्लेक्टर, और ये है गाड़ी का नंबर प्लेट। उसके अलावा अगर आप गाड़ी के टायर की बात करें तो पीछे से आप देख सकते हैं ये काफ़ी चौड़ा फील हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गाड़ी की ग्रिप को मेंटेन करने के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म में इससे माइलेज में तो थोड़ा इफेक्ट आता है, फ्यूल इकॉनमी थोड़ी गिर जाती है, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल को मज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये टायर के साथ गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। गाड़ी को मेंटेन करना, गाड़ी का बैलेंस काफ़ी बेटर हो जाता है, और हाई परफॉर्मेंस भी गाड़ी का बहुत अच्छा हो जाता है इन टायर्स के साथ। तो अब देखते हैं गाड़ी का स्पीडोमीटर कैसा है। तो ऑन होने के साथ भी यहाँ भी हमें एक फुल स्वाइप अप देखने को मिलता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड की मार्किंग 160 तक की गई है मैक्सिमम। और साथ ही बात की जाए यहाँ डिस्प्ले यूनिट की, तो ये डिस्प्ले यूनिट मुझे थोड़ा सा छोटा फील हो रहा है, और यहाँ पे हमें एक बड़ा सा N लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब जो है न्यूट्रल इंडिकेटर, और यहाँ पे हमें टाइम पता चलता है, और साथ ही में हमें यहाँ मिलते हैं ट्विन ट्रिप मीटर्स, जिनको टॉगल करने के लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रिप A का एवरेज फ्यूल इकॉनमी, टोटल रेंज ऑफ द व्हीकल, टोटल चार्ज ऑफ द बैटरी, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक, एंड ट्विन ट्रिप मीटर्स। और यहाँ पे हमें मिलता है फ्यूल इंडिकेटर। और राइट साइड में बात की जाए तो हमें बहुत सारे टेल लाइट्स मिलते हैं। तो नंबर 1 है जो टी लिखा हुआ दिख रहा है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल का। तो ट्रैक्शन कंट्रोल हम लोग बंद कर सकते हैं व्हेनेवर वी वांट। देन वी हैव साइड स्टैंड इंडिकेटर, देन न्यूट्रल इंडिकेटर, देन ABS लाइट। So now it's time to ride this bike. So first of all let me put the bike in the neutral gear. तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन किल स्विच और सेल्फ बटन इंटीग्रेटेड है।
और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनके स्टॉक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल किसी किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हॉर्न और इंडिकेटर दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं, और हाई बीम एंड लो बीम भी हमें पास लाइट से करना होता है। और मिरर्स के साथ भी मुझे वो प्रॉब्लम है कि ये सर्कुलर्स है, और मुझे पर्सनली सर्कुलर मिरर पसंद नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने सुना इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट, जो कि सिमिलर है सभी रेट्रो बाइक से, स्पेशली क्लासिक 350 से। तो नाउ लेट्स लॉन्च। तो सबसे पहले मैं बिना एक्सलेट किए गाड़ी को लॉन्च कर रहा हूँ क्लच से। तो विदाउट एक्सलेशन भी गाड़ी अराउंड 10 की स्पीड तक चली गई, बट वी कैन फील सम अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इन दिस स्पीड। दिस इज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विच दिस बाइक ऑफर्स। आपने देखा गाड़ी थर्ड गियर में आराम से 100 की स्पीड तक चली गई विदाउट एनी फर्स्ट। So now it's time for U-turn। क्योंकि गाड़ी के रियर टायर्स काफी चौड़े हैं, तो इनका ग्रिप लेवल भी काफी अच्छा है, और आप देख रहे हैं मैं गाड़ी को बहुत ज्यादा लीन कर पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन वही इंडिकेटर और पेट्रोल्स में इंडिकेटर और हॉर्न के स्विच में मुझे समझने में टाइम लग रहा है। अभी मैंने इंडिकेटर बंद करने की कोशिश की और मुझसे हॉर्न प्रेस हो गया। Now it's time for braking test। So from 60 it stops in no time। तो अब बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लो एंड में हमें थोड़ा सा लैग मिलता है, क्योंकि आप फील सकते हैं मैंने थर्ड गियर लगा दिया, गाड़ी में इको मोड डिस्प्ले हो रहा था और हल्की सी जटर हमें फील हो रही थी। लेकिन इस गाड़ी की एक बार जो अगर हम लो एंड को पास कर लेते हैं तो इसका मिड रेंज बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार है, जो कि आप फील कर पा रहे होंगे। ये है गाड़ी का परफॉर्मेंस लेवल। और पावर के साथ साथ जो और अच्छी बात है इस गाड़ी की, वो इस गाड़ी की स्मूथनेस, जो कि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां इस लेवल पे मिस करती हैं। ये गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ है। इसका इंजन भी काफी रिस्पॉन्सिव है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी गाड़ी का काफी अच्छा है। बात की जाए गाड़ी की सीटिंग पोजीशन की, तो गाड़ी का सीटिंग पोजीशन थोड़ा सा हाई है, तो हमें फील होता है कि हम थोड़ा सा ऊंचे बैठे हैं। तो वो जो क्लासिक 350 और जो टेक्निकली बुलेट वाली जो फील है, ओल्ड स्कूल फील, वो इस गाड़ी में हमें मिलती है। क्योंकि अभी मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा विंडब्लास्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गाड़ी में हमें कोई विंडस्क्रीन नहीं मिला है। तो अगर इस गाड़ी में विंडस्क्रीन लग जाएगा तो द बाइक विल फील वे बेटर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली इसको चला रहे हैं तो भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी फील हो रही है चलाने में। अब क्योंकि इसके रियर टायर्स काफ़ी चौड़े हैं तो गाड़ी में हमें बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है। आप देख सकते हैं मैं गाड़ी को बहुत आराम से फ्लिक कर पा रहा हूँ, गाड़ी काफ़ी फ्लिकेबल है। और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक से, ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मुझे फील हो रही है। स्पीड तक पहुंचना इस गाड़ी के लिए पीस ऑफ केक है।
और अब बात की जाए गाड़ी की राइड क्वालिटी की, तो ये क्लासिक 350 से थोड़ी बेटर और थोड़ी सॉफ्टर है, क्योंकि इन रोड्स में क्लासिक 350 में हमें बहुत ज़्यादा जर्क्स फील होते थे, लेकिन इस गाड़ी में हमें जर्क्स फील नहीं होते। तो अब करते हैं गाड़ी का इन गियर एक्सेलरेशन टेस्ट। तो जैसा मैंने पहले भी क्लासिक 350 स्टार्ट किया था 20 के स्पीड से 60 के स्पीड तक, तो लेट्स सी क्या ये हो पाता है। थोड़ा सा बॉटम एंड में लैग है, देन इट्स इन द स्वीट स्पॉट, और आपने देखा गाड़ी 60 को पार कर गई। अब बात की जाए इसकी फ्यूल इकोनॉमी की, तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द अदर बाइक्स इन द सेगमेंट like classic 350, that it will return somewhere around 30 to 50 km per hour, 30 to 50 km per liter, depending purely upon your riding style. लो एंड में इसका एक बहुत बढ़िया एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलता है, थंप नोट, लेकिन जैसे ही हम लोग मिड रेंज में आते हैं तो बाइक का साउंड काफी स्मूथ हो जाता है। So now it's time to test the bike in 4th gear from 40 to around 100 km per hour. So again we are seeing some lag. Then it's in the mid range, और मिड रेंज में ये गाड़ी हवा से बातें करती है। And it reaches 120 km per hour very smoothly and without any fuss. So this is the level of performance which the bike offers. और सबसे अच्छी बात है कि इस स्पीड में भी हमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन या बहुत ही मिनिमम वाइब्रेशन फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन रखा है, मुझे तो कोई वाइब्रेशन इसमें फील नहीं हो रहा है, स्पेशली ऑन द हैंडल बार। So let's see what's the acceleration of this bike. Let's stop here. The bike is in the first gear and let's launch. And one thing I want to mention that the traction control of the bike is on. So let's launch the bike. So now it's time to check how good is the braking of this bike. So now I am at 60 km per hour and let's apply the brake. And here you see the bike stops. Now once again let me get to 80 km per hour and then we will brake. So the bike is at 80 now. And here you see the bike stops in a straight line and without any issue at all. क्योंकि इसका ABS, क्योंकि इसमें हमें मिलता है ड्यूल डिस्क सेटअप, तो गाड़ी की ब्रेकिंग काफी अच्छी है, जो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। और इस गाड़ी की जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि when I am on full throttle, I can hear the noise, but once I release the throttle, I can barely hear the engine. All what I can hear is the air noise. So while accelerating you can feel the sound, but when you will leave the throttle you can't hear anything. So this bike feels more planted than classic 350. तो उसके कारण हमें इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है इसको चलाने में। अगर आपकी हाइट छोटी है तो शायद आपका पैर नीचे तक ना पहुंचे, मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच से कम है तो शायद आपका पैर नीचे नहीं पहुंचेगा, लेकिन स्टिल अगर आपने एक बार बाइक को स्टार्ट कर लिया तो ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में फील होगी, क्योंकि इसके कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं, वेदर इट्स थ्रॉटल रिस्पॉन्स
whether it's the braking or the chassis, everything feels under control. Like you can see, okay, so I am on a so I am not on a public road, so I am trying this type of thing. Please do not imitate. तो जर्क्स भी बहुत ज़्यादा फील नहीं होते. And let's once again take it to 80 km/h and then we'll brake. And there you see the bike stops in a straight line. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में क्लासिक 350 या मीटियोर से बेटर क्यों है. तो सबसे पहली बात, इसमें पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी मिलती है. सेकेंड, इसकी ब्रेकिंग मुझे क्लासिक से थोड़ी बेटर लगी. और थर्ड पॉइंट, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी सॉफ्टवेयर है क्लासिक 350 से, तो ख़राब रास्तों पे ये गाड़ी बेटर फील होती है. उसके बाद अब क्योंकि ये गाड़ी यूनिक है तो ये काफ़ी लोगों का हेड टर्न करती है. तो इट्स अ प्रॉपर हेड टर्नर बाइक. अब क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा नहीं दिखती लोगों को, तो लोगों के मन में इस गाड़ी को लेकर क्यूरियोसिटी होती है. और जब भी इस गाड़ी को आप लेके निकलोगे तो आपको थोड़ी बहुत सेलिब्रिटी वाली फील आएगी, क्योंकि सब लोग आपसे आके पूछेंगे कि भैया आपने ये गाड़ी कितने में ली, इसकी कॉस्ट क्या है, माइलेज क्या है, और दे आर वे मोर क्यूरियस अबाउट दिस बाइक. और बात की जाए कि क्लासिक 350 इससे किस मामले में बेटर है, तो वो पॉइंट्स हैं कि उसमें हमें लो एंड ज़्यादा अच्छा मिलता है. और उसके अलावा क्लासिक 350 का ब्रांड वैल्यू वो थोड़ा ज़्यादा है. क्लासिक 350 को जनरली लोग बुलेट के नाम से जानते हैं, और बुलेट एक इमोशन है. छोटे से छोटे और बूढ़े से बूढ़े लोग भी उस बाइक को पहचानते हैं. और एक और पॉइंट जिसके कारण बुलेट ज़्यादा बिकती है वो है उसका रोड प्रेजेंस. अगर आप बुलेट को लेकर चल रहे हैं तो सामने वाले पहले से ही आपको साइड दे देते हैं. तो इन कुछ कारणों के कारण लोग बुलेट को प्रेफर करते हैं या क्लासिक 350 को प्रेफर करते हैं. लेकिन अगर आपको ज़्यादातर हाईवे यूजेस पे निकलना है, देन दिस इज द बाइक यू कैन गेट. यहाँ मिलता है इको इंडिकेटर. जब हम लोग एक्सीलेटर को ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं तो गाड़ी इको मोड में आ जाती है. नाउ इट्स द टाइम टू सी कि इस तरह चलाने के बाद भी हमें एवरेज क्या मिल रहा है. So now we'll stop the bike. So it's around 27.4 किलोमीटर. और क्योंकि मैं गाड़ी को बहुत सेनली चला रहा था, मैंने बहुत इंसेन की तरह इसे भगाया और बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग की, तो मुझे मिल रहा है अराउंड 27.4 किलोमीटर पर लीटर. तो ये तो हमारा रिव्यू इस बाइक के बारे में. आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मज़ेदार वीडियोस के लिए. थैंक यू.